हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा भाई, जल्दी आ जाइए आप सभी, बैच फर्स्ट जल्दी आ जाइए, स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज देखिए हम क्या करने वाले हैं भाई। आज हम करेंगे सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। क्या करेंगे? सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। कौन सा भाई? सूडो एसिमेट्रिक सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। किसकी भाई? सूडो एसिमेट्रिक सेंटर की। सूडो एसिमेट्रिक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे। सूडो एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। सूडो एसिमेट्रिक सेंटर की हम क्या निकालेंगे? कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है भाई, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर के। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिरकार ये सूडो एसिमेट्रिक सेंटर होता क्या है। व्हाट इज द सूडो एसिमेट्रिक सेंटर? तो मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको मैंने वैसे तो आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ था लेक्चर। ठीक है ना? वहाँ पर थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया था लेक्चर। ठीक है ना? तो देखिए, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर जनरली क्या होता है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, हो गया था, ये एग्जाम्पल भी हो गया था, मैंने करवा दिया था आपको। ठीक है ना? ओके, तो सूडो एसिमेट्रिक सेंटर देखिएगा क्या होता है। सूडो एसिमेट्रिक सेंटर ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जैसे कि ये क्या है हमारा, ये एक एसिमेट्रिक सेंटर है, लेकिन अभी मैं इसको एसिमेट्रिक सेंटर नहीं बोल सकता क्योंकि ये सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। बिकॉज इसका रीजन क्या है? बिकॉज दोनों साइड सेम टाइप के ग्रुप हैं। दोनों ही साइड सेम टाइप के ग्रुप हैं। देखिए, दोनों ही साइड क्या है भाई? सेम टाइप के ग्रुप हैं। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए आप। ये देखिए, दोनों ही साइड क्या है भाई? सेम टाइप के ग्रुप हैं। तो मैं अब इसको किस टाइप से डिफाइन करूंगा भाई? दोनों भाई बॉन्ड का ही तो चेंज है, मतलब कि अबव बिलो में इस टाइप से चेंज है। तो मैं यहाँ पर इसको किस टाइप से डिफाइन करूंगा, किस टाइप से इसको शो करूंगा। ठीक है ना? ये चीज़ हमको देखना है यहाँ पर। ठीक है ना? यहाँ पर लिख लीजिए आप CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए आप CH2 CH3। ठीक है ना? अब आपको दोनों ही साइड क्या चेक करना है भाई? आपको बोथ साइड ये देखना है कि भाई आखिरकार ये सूडो एसिमेट्रिक सेंटर जो हमारा सेंटर वाला, इस सेंटर का, इस सेंटर में, इस सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल तो नहीं पाओगे भाई। किस प्रकार फाइंड आउट करोगे? दोनों ही साइड सेम टाइप के ग्रुप हैं। तो हमको क्या देखना होगा? हमको इनमें से प्रायोरिटी देनी होगी। इसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? इन ग्रुप में से फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? मतलब कि इन दोनों में से कंपेयर करें तो पहली प्रायोरिटी इन दोनों में से किसको देंगे, ये हमको पता करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर इस सेंटर की क्या निकाल पाएंगे? कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे। कौन सी? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे साइंटिस्ट सर ने कुछ एक रूल बनाए, कुछ एक चीज़ें बताई कि अगर ये प्रायोरिटी, अगर ये ऑन द प्लेन वाले जो ग्रुप हैं, ये दोनों साइड, इनको हम प्रायोरिटी किस प्रकार देंगे सुनिएगा। तो अगर R है, इन दोनों में से एक की कॉन्फ़िगरेशन R है और एक की S है, तो हम पहली प्रायोरिटी देंगे R को। मान लीजिए इसकी R है, इसकी S है, तो पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे भाई? सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे हम इसको, फिर सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। इस प्रकार रोटेट करेगा। ठीक है ना? ओके, तो ये क्या बनेगा भाई? S। ठीक है ना? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? S। ठीक है, अगर इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी क्या है भाई? यहाँ पर CH3 है, अगर यहाँ पर OH होता, OH हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता? पहली प्रायोरिटी में इसको देता, फिर सेकंड प्रायोरिटी इसको देता, फिर थर्ड इसको देता। ठीक है ना? तो प्रायोरिटी किस प्रकार देंगे? अगर इन दोनों ग्रुप में से ये और ये जो ग्रुप है, ये लगा हुआ है दो ऑन द प्लेन, अगर ये क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये दोनों क्या ऑन द प्लेन ग्रुप जो लगे हुए हैं, जो हमारे ग्रुप ऑन द प्लेन लगे हुए हैं, अगर वो क्या है, वो अगर क्या है भाई, वो अगर R एंड S है, तो मैं R को पहली प्रायोरिटी दूंगा, देन मतलब कि S से। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, अगर यहाँ पर अल्कीन है, सिस को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा देन ट्रांस से। अगर यहाँ पर जो ग्रुप है वो क्या है? अल्कीन है। मान लीजिए इस प्रकार है, ये सिस है, ये ट्रांस अल्कीन है। ठीक है ना? ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या है? सिस अल्कीन, ये क्या है? ट्रांस अल्कीन। तो हम पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? सिस को देंगे। फर्स्ट इसको देंगे, सेकंड फिर इसको देंगे, फिर थर्ड इसको, और फिर फोर्थ इसको।
ठीक है ना। तो ये क्या बन गया भाई, ये एस बन गया, ये क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली प्रायोरिटी हमने किसको दी है, सिस को दी है, देन ट्रांस से, ठीक है। ओके, ये अच्छे से कर लेना, ये इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखिएगा पॉइंट, उसके बाद है भाई जेड, जेड को देंगे पहले ई से। जेड मीन्स क्या है, अल्कीन, अल्कीन देखेंगे हम जेड और ई में से अल्कीन कौन सी है, तो जेड को, जैसे कि सिस अल्कीन को मैं पहली प्रायोरिटी दे रहा हूं, उसी प्रकार मैं जेड अल्कीन को पहली प्रायोरिटी दूंगा, देन ट्रांस अल्कीन से जेड अल्कीन को। और जेड अल्कीन हम सिस तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं अगर सेम ग्रुप है, लेकिन जब सभी के सभी डिफरेंट ग्रुप हैं तो मैं वहां पे ई एंड जेड कॉन्फिगरेशन चेक करता हूं, ठीक है, ई एंड जेड कॉन्फिगरेशन। उसके बाद मान लीजिए यहां पर अभी तो क्या है, 1 1 क्या है भाई, एक मतलब कॉन्फ़िगरेशन यहां पर, एक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर, लेकिन यहां पर कितने कितने कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट हो भाई, 2 कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए यहां पर भी प्रेजेंट है एक मतलब कि स्टीरियोजेनिक सेंटर यहां पर, मान लीजिए यहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर, यहां पर भी एक और स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो उस टाइप में हम क्या करते हैं, उसमें हम कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, आर आर को पहला देंगे। मान लीजिए यहां पर आर आर है, यहां पर एस एस है, तो मैं आर आर को पहली प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद मैं एस एस को पहली प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद मैं लास्ट में किसको दूंगा, आर एस को दूंगा प्रायोरिटी, उसके बाद लास्ट में मैं आर एस को प्रायोरिटी दूंगा। तो ये जो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया सूडो एसिमेट्रिक सेंटर की मतलब कि सूडो एसिमेट्रिक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम इन ऑन द प्लेन वाले ग्रुप्स को किस प्रकार प्रायोरिटी चेक प्रायोरिटी देंगे, उसका ये ऑर्डर है भाई, ठीक है ना। उसके मतलब कि ये कुछ एक रूल है। तो किस प्रकार, सबसे पहले मैं आर को पहली प्रायोरिटी दूंगा, देन एस से, सिस को पहली सिस अल्किन को पहली प्रायोरिटी दूंगा, देन ट्रांस अल्किन से, जेड अल्किन को पहली प्रायोरिटी दूंगा, देन ई अल्किन से, उसके बाद मैं आर आर को पहली प्रायोरिटी दूंगा, देन एस एस से, एस एस को पहली प्रायोरिटी दूंगा, देन आर एस से, ठीक है भाई। ओके, तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए अब एग्जांपल करने स्टार्ट करते हैं। अब हमको भाई कुछ नहीं, अब हमको एग्जांपल करना स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं एग्जांपल्स को, एग्जांपल से स्टार्ट कर देते हैं। एग्जांपल लिखिए भाई, आप सभी लिखिएगा, आप सभी लिखिएगा जो एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल जो सूडो एसिमेट्रिक सेंटर का वो क्या है, हाँ लेकिन एक चीज सुन लीजिए, एक चीज सुन लीजिए, यहां सूडो एसिमेट्रिक सेंटर में जो मेरा क्या होता है, आर, आर को मैं डिनोट करता हूं स्मॉल आर से, और कैपिटल एस को डिनोट करता हूं स्मॉल एस से, ठीक है। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, सूडो एसिमेट्रिक में जो मेरा कैपिटल आर होता है ना, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल, उसको स्मॉल एस से स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूं, और जो मेरा कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। याद रखिएगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। जो मेरा क्या है, जो मेरा कैपिटल क्या है भाई, यहां पर क्या है, यहां पर जो मेरा कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर, उसको तो मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल एस को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए एग्जांपल, इसके बाद आप एग्जांपल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जांपल लिखिए भाई, CS3 CS3 ये OH, ये हाइड्रोजन, उसके बाद ये क्या है भाई, ये OH, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या है OH, ठीक है। ये एग्जाम्पल जल्दी लिखिए, एग्जाम्पल, इन सभी एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लीजिए, इन एग्जाम्पल्स को आप सभी नोट डाउन कर लीजिए भाई, सभी करिए इन एग्जाम्पल्स को। इन एग्जाम्पल्स को कीजिए, सभी कीजिए अपनी अपनी कॉपी में, इन सभी एग्जाम्पल्स को सभी नोट डाउन कर लीजिए और कीजिए भाई, सभी कीजिए इन एग्जाम्पल्स को, ठीक है। जो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं सूडो एसिमेट्रिक सेंटर के, वो आप सभी कीजिए, आप सभी को करने हैं वो, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल लिखिए, थर्ड एग्जाम्पल और लिखिए, CS3 हाइड्रोजन, ब्रोमीन,
हो गया भाई? ओके, ये एग्जाम्पल लिख लिया आप सभी ने? इस एग्जाम्पल को आप सभी ने लिख लिया क्या? इसके बाद एक एग्जाम्पल और लिखिए भाई। एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास, एग्जाम्पल बहुत है, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, एग्जाम्पल बहुत है, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है भाई। तो आप सभी लिखिए इन एग्जाम्पल्स को। और आप फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने देखिए आपको रूल सभी बता दिए हैं, मैंने आपको सभी के सभी रूल बता दिए हैं, किस प्रकार आपको कैलकुलेट करना है, किस प्रकार आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ठीक है। प्रायोरिटी भी चेक करना मैंने बता दिया आपको। अब देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अब यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ यहां पर बता दिया है, ठीक है भाई। ओके, तो मैंने आपको सब कुछ यहां पर डिफाइन कर दिया है। अब आपको यहां पर कोई मतलब कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आपको जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर सभी की मतलब कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर दीजिए सूडो एसिमेट्रिक सेंटर की। जितने भी यहाँ पर सूडो एसिमेट्रिक सेंटर हैं, यहाँ पर जितने भी सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है, सूडो एसिमेट्रिक यहाँ पर तो ये है, यहाँ पर ये सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है, यहाँ पर ये सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है, यहाँ पर ये सूडो एसिमेट्रिक सेंटर है। तो सभी के सभी की आप जल्दी से जल्दी कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम करते हैं अब, ठीक है। तो ये क्या है, इसको देंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी। अब सेकंड किसको देंगे, इसको या इसको? देखिए, तो मैंने आपको रूल लिखवाया कि आर को पहले देंगे, आर को पहली प्रायोरिटी देंगे देन एस से, ठीक है। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालिए भाई, क्या होगी? 1 2 3 4 ये होगी भाई क्या, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी एस। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1 2 3 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई? इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर, ठीक है ना। तो मैं इसको प्रायोरिटी किस प्रकार दूंगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। इसकी तो क्या हुई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल आई भाई? इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरी निकल आई आर। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? आर होगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर होगी, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद ये देखिए, अब इसमें पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा? इसको दूंगा या इसको? तो पहली प्रायोरिटी दूंगा मैं हमेशा किसको? सिस को। सिस को पहली प्रायोरिटी दूंगा हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है ना भाई। तो इसकी क्या आएगी? ये क्या आएगा? एस। अभी हाइड्रोजन अब बिलो द प्लेन है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए भाई, अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर लगाना है। अब आपको जो प्रायोरिटी ऑर्डर लगाना है भाई वो यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर है वो यहाँ पर लगाना स्टार्ट कीजिए भाई। क्या होगा, क्या होगा भाई मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर? बताइए जल्दी से। ये देखिए, तो अब ये देखिए क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भाई क्या करना होगा? ई एंड जेड देखना होगा। ये क्या है भाई? यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दूंगा, एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है, सेकंड इसको दूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको। तो ये क्या है भाई? ये है हमारा ई अल्कीन। इसके बाद ये देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, फर्स्ट इस सेकंड इसको, ठीक है। तो ये कैसी है भाई? जेड अल्कीन है, ठीक है। तो आप सभी को पता है पहली प्रायोरिटी किसको देता हूँ? जेड को देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड इसको हो गया, थर्ड इसकी होगी, फोर्थ इसकी होगी, ठीक है। तो ये किस प्रकार मूव करेगा? ये इसकी क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? आर होगी। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी भाई? वो होगी हमारी आर। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? आर होगी। उसके बाद इस पॉइंट पे आइए। अब इन पॉइंट पे क्या है? डबल स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो डबल स्टीरियोजेनिक सेंटर के लिए भी मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया है। क्या होता है देखिए, आर इज ग्रेटर देन एस। आर को पहली प्रायोरिटी देता हूँ एस से, सिस को पहले देता हूँ ट्रांस से, जेड को पहले देता हूँ ट्रांस मतलब कि ई से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? आर आर वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है भाई इसका मतलब इसकी क्या होगी? ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये किस प्रकार मूव करेगा? इसकी क्या होगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी, ठीक है ना। इस वाले की इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1 2 3 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर होगी, ठीक है ना। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या? इस साइड वाले की आर एस, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा भाई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या है भाई? ये आर, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड एंड ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ये क्या भाई? एस। ये क्या है? एस, ठीक है। ये क्या है? एस। तो ये क्या हो गया भाई? ये भी आर एस हो गया। आर एस होगा क्या? इसी टाइप से होगा क्या? आप बताइए मेरे को, इसी टाइप से होगा क्या ये आर एस ही होगा क्या? क्या होगा ये सिस्टम? बताइए आप मेरे को।
क्या होगा भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइएगा भाई, आप जल्दी बताइए इस पॉइंट को मेरे को, आप जल्दी से इस पॉइंट को मेरे को डिफाइन कीजिए। तो अब ये क्या है भाई, अब यहां पर दोनों ही क्या है, आर एस आर एस है। तो मैं अब किस प्रकार डिफाइन करूंगा, डिफाइन ही नहीं कर सकता, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल ही नहीं सकता, दोनों के दोनों आर एस आ गए। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से बॉन्ड को रोटेट करूंगा, इस वाले बॉन्ड को मैं रोटेट कर दूंगा। किस वाले बॉन्ड को, मैं इस वाले बॉन्ड को रोटेट कर देता हूं, इस वाले बॉन्ड को मैं क्या करता हूं, रोटेट कर देता हूं, फिर देखता हूं क्या होगा। एक बॉन्ड को, क्योंकि हम जनरली हम एक बॉन्ड को रोटेट तो कर ही सकते हैं ना, हम अब इस बॉन्ड को, एक बॉन्ड को रोटेट करके फिर देखते हैं क्या होगी प्रायोरिटी, फिर देखते हैं किसको प्रायोरिटी मिलेगी। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया अभी, ये देखिए, एक मिनट रुकिएगा, मैंने इसको नीचे ले आया और इसको ऊपर ले गया, ठीक है ना। अब देखिएगा नीचे, ये नीचे आ गया ये पार्ट, और ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ठीक है ना। ओके भाई, आप बताइए मेरे को अब क्या होगा भाई, जब ये पार्ट नीचे जाएगा, ओनली ये पार्ट मान लीजिए आप नीचे चला गया, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक पार्ट ही क्या करना है, नीचे की तरफ रोटेट करना है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा गाइज, ठीक है ना। आपने क्या किया है, रोटेट कर दिया इस पार्ट को, इस पार्ट को आपने रोटेट कर दिया, मतलब कि मूवमेंट कर दिया एक प्रकार से, इस पार्ट में क्या कर दी, मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट कीजिए भाई, इस पार्ट में आप क्या कीजिए, आप इस पार्ट में मूवमेंट कीजिए। तो क्या होगा यहां पर क्या होगा, यहां पर ये कहां पर आ जाएगा भाई, ये हाइड्रोजन आ जाएगा अबोव द प्लेन, ये हाइड्रोजन कहां पे चला जाएगा, अबोव द प्लेन। तो हाइड्रोजन पे इफेक्ट होगा, हाइड्रोजन पर यहां पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप बताइए मेरे को, जल्दी बताइए, हाइड्रोजन पे यहां पर कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। और सबसे पहली बात तो मेरे को ये बताइए कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आखिरकार होगा क्या, क्या आप फाइंड आउट कर पाओगे यहां पर कॉन्फ़िगरेशन, आर एस एंड आर एस है, दोनों का ही आर एस एंड आर एस है कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर क्या करना होगा आपको, देखिए यहां पर आप इस हाइड्रोजन को ना, इस वाले हाइड्रोजन को अबोव द प्लेन लगा दीजिए, आप एक हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को अबोव द प्लेन लगा लीजिए, जिसके कारण ये क्या होगा, ये जो आर है ना, ये जो एस है, ये एस कन्वर्ट हो जाएगा आर में, ठीक है, एस कन्वर्ट हो जाएगा आर, मतलब एस कन्वर्ट हो जाएगा आर में। उसके बाद आप देखोगे तो पहली प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको। तो यहां पर किस प्रकार मूवमेंट होगी, इस प्रकार। और इसके बाद यहां पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी, आर आएगी, सूडो एसिमेट्रिक सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आर आएगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, सभी के सभी कीजिए भाई, सभी कीजिए जल्दी। जल्दी कीजिए भाई। जल्दी कर लीजिए भाई, कर लिया होगा आपने इसको नोट डाउन कर लिया ना, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। लेकिन अब हम एक काम और करके देखते हैं, अब हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, और वो क्या है, वो क्या है भाई, वो क्या है कि इस स्ट्रक्चर को रोटेट करना, इस स्ट्रक्चर को रोटेट करके देखते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना के देखते हैं हम, ठीक है। कितने कार्बन भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो हमने किसको नीचे लेके गए, हम ओनली इस स्ट्रक्चर को, इसको रोटेट किया हमने ओनली इसको ही रोटेट किया। तो इसको रोटेट किया है ना, इसको हम नीचे लेके गए ना, तो बस इसमें ही चेंज आएगा और किसी में चेंज नहीं आएगा। याद रखिएगा हमने क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको ही रोटेट किया, इस वाले बॉन्ड को, मतलब कि इसको ऐसे घुमा के नीचे लेके गए हैं, इस वाले पॉइंट को घुमा के नीचे ले गए, तो इसी में चेंज आएगा और किसी में नहीं आएगा। याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो मैंने बताया ना आपको, इस को रोटेट कराया तो सिर्फ इस में चेंज आएगा, बस इस में क्या आएगा, चेंज आएगा। याद रखिए आप, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद क्या है, यहां पर वही सेम अबोव द प्लेन रहेगा, ये सेम रहेगा अबोव द प्लेन, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ये अबोव द प्लेन, ये
ये बिलो द प्लेन। अब बताइए मेरे को अब क्या होगा। अब यहां पर ओनली एक ग्रुप सिर्फ जिसको मैंने नीचे किया ना उसमें ही चेंज आया, उसको रोटेट किया। तो अब देखिए अब क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन। इसको पहली प्रायोरिटी दूंगा, फिर सेकंड इसको दूंगा, थर्ड इसको दूंगा, तो क्या हो गया ये क्या हो गया एस हो गया। इसको देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इसकी क्या हो गई भाई, ये हो गया आर। ये क्या हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी आर हो गई। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई भाई आर हो गई, मेरी आर हो गई, ठीक है ना। अब इसको देखिए, अब इसकी देखिए फर्स्ट और सेकंड किसको दूंगा अब मैं, अब इसमें तो पता ही नहीं मेरे को, इसलिए मेरे को यह करना होगा। फर्स्ट इसको दूंगा, सेकंड इसको दूंगा, थर्ड इसको दूंगा। तो ये क्या हो गया भाई, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया भाई, ये मेरा क्या हो गया भाई, ये मेरा हो गया एस। ये मेरा एस कॉन्फ़िगरेशन। और ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अबोव द प्लेन आ गया था, और यहाँ पर जो एस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, आर में। एस कन्वर्ट हो जाएगा आर में, ठीक है ना। यहाँ पर एस है, इसकी देखिए फर्स्ट और सेकंड इसको, थर्ड इसको, ठीक है। ये क्या होगा आर। अब देखिए अब आप पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, आर को दोगे, देन आर एस से। तो पहली प्रायोरिटी दोगे इसको, देन थर्ड इसकी, और फिर इस टाइप से मूव करेगा। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आर आएगी। जो बीच वाला सेंटर है मेरा सूडो एसिमेट्रिक सेंटर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी आर। बिकॉज अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक बॉन्ड को, इस बॉन्ड को रोटेट करके इस वाले पार्ट को, मैं इस वाले पार्ट को नीचे ले गया, ठीक है। और किसी में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसमें आएगा और किसी में नहीं, क्योंकि मैंने बॉन्ड रोटेट सिर्फ इसका ही किया है, सिर्फ मैंने इसका ही बॉन्ड रोटेट किया। क्योंकि मैं कर सकता हूं भी ऐसे भी कर सकता हूं, मैं ओनली इस सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर सकता हूं, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस सिग्मा बॉन्ड को मैंने सिर्फ रोटेट किया, ठीक है ना। मैंने सिर्फ इस सिग्मा बॉन्ड को ही रोटेट किया, जिसके कारण इनमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड अबोव द प्लेन था, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, मतलब बिलो द प्लेन था। तो यहाँ पर क्या रोटेट करते ही हाइड्रोजन अबोव द प्लेन आ गया, हाइड्रोक्साइड बिलो द प्लेन चला गया, ठीक है ना। ओके, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना भाई, इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ओके, तो चेंज आने के बाद क्या हुआ, आर एस कन्वर्ट हो गया आर आर में, तो पहली प्रायोरिटी में आर आर को दे दूंगा, देन आर एस से, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी भाई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी मेरी आर, ठीक है। ठीक है भाई, तो हो गया, तो हो गया ये। अब देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा गाइस, कुछ और एग्जांपल भी है हमारे पास। एक मिनट हम ठीक कर लेते हैं, हाँ ठीक हो गया, ठीक है। हमारे पास अब और भी एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिखिए, इस एग्जांपल को और लिखिए आप इस एग्जांपल को लिखिए जल्दी से, आप इस एग्जांपल को लिखिए जल्दी। ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम्पल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये देखिए, ये है मेरा एग्जाम्पल। तो आप कोई एक चीज तो पता ही है, आपको एक चीज तो पता ही होगा कि क्या क्या बता रहा हूं मैं, कि 6 मेंबर जो फ्यूज रिंग होती है वो कैसी रिंग बनाती है, वो सिस रिंग बनाती है। तो मैंने क्या बना दिया, ये सिस बना दिया भाई, ये मैंने सिस बना दिया। ये या तो दोनों के दोनों अबोव द प्लेन होंगे या फिर बिलो द प्लेन होंगे। तो मैंने दोनों के दोनों बिलो द प्लेन इनको ले लिया, दोनों को बिलो द प्लेन ले लिया, ठीक है ना। अब क्या देखूंगा मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं पहले तो इनकी प्रायोरिटी निकालूंगा, क्योंकि दोनों साइड सेम ग्रुप है। तो पहले तो मैं इनको प्रायोरिटी देने के लिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करता हूँ। चलिए, तो पहली प्रायोरिटी किसको दूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा मैं इसको, और सेकंड किसको दूंगा, तो सेकंड याद रखिए मैं हमेशा उसको दूंगा स्मॉल रिंग को, और स्मॉल रिंग को प्रायोरिटी फर्स्ट देने का मेरा क्या रीजन क्या है, बिकॉज देखिए अगर आप यहां से जाओगे 1 2 3 4 तो ज्यादा कार्बन अटैच, मतलब ये टर्शरी कार्बन कहां से आ रहा है, स्मॉल रिंग में जब मैं मूवमेंट कर रहा हूं 1 2 3 4, मतलब कि स्मॉल रिंग में जब मैं मूवमेंट कर रहा हूं 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर क्या आ गया मेरा, फोर्थ नंबर पर मेरा टर्शरी कार्बन आ गया। लेकिन मैं जब कहां पर मूवमेंट कर रहा हूं, जब मैं लार्ज रिंग में मूवमेंट कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पर मेरा टर्शरी कार्बन आया है, ठीक है। तो फोर्थ रिंग को पहली प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि फोर्थ रिंग में मूव करने के बाद टर्शरी कार्बन पहले आ गया, देन लार्ज रिंग से, ठीक है ना। तो मैं किसको, शॉर्ट रिंग को पहले प्रायोरिटी दूंगा, फिर लार्ज रिंग को दूंगा, फिर उसके बाद इसको फोर्थ प्रायोरिटी दूंगा। तो कैसे मूवमेंट होगी, इस प्रकार, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरी एस। इसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन किसको दूंगा भाई, इस वाले को, ठीक है ना। इसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, तो ये क्या होगी भाई, आर होगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर।
इसमें फिर लगाइए भाई, इसमें क्या हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, अब सेकंड में किसको दूंगा, इसको दूंगा या इसको, तो आर को पहली प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है ना, तो इसको दे दीजिए, उसके बाद उसके बाद थर्ड इसको दूंगा, फिर फोर्थ इसको दूंगा, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट इस प्रकार होगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरी आर, इसकी जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी भाई, वो होगी आर, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरी आर होगी, ठीक है ना, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरी आर होगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को अच्छे से, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर होगी, ठीक है भाई। ओके, तो आप सभी ने इसको भी कर लिया होगा, ये भी आपने कर लिया होगा, ठीक है भाई। ओके, तो अब देखिएगा, अब और हमको क्या करना है यहां पर, अब जो मेरा नेक्स्ट यहां पर टॉपिक होगा वो क्या होगा, कायरलिटी। अदर मतलब कि कार्बन को छोड़ के अदर जो ग्रुप्स होते हैं, अदर एटम्स होते हैं, उनसे उन कायरल एटम को मैं स्टडी करूंगा। अब क्या भाई, हम किस चीज को, किस टॉपिक को स्टडी करने वाले भाई, कायरलिटी इन एसिमेट्रिक सेंटर नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर सिलिकॉन। कायरलिटी इन एसिमेट्रिक सेंटर, कायरलिटी इन एसिमेट्रिक सेंटर नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर सिलिकॉन। हम किस चीज को स्टडी करेंगे भाई, कायरलिटी स्टडी करेंगे नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर के साथ, ठीक है ना। अभी तक तो हम कायरलिटी किसके साथ पढ़ रहे थे, कार्बन के साथ। अभी तक जो हमने स्टडी किया कायरलिटी को, कायरलिटी किसके साथ स्टडी कर रहे थे, अभी तक हम कार्बन के साथ स्टडी कर रहे थे, ठीक है। कायरल सेंटर किसको पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे किसको, हम स्टडी कर रहे थे भाई किसको, हमारा कार्बन को। लेकिन अब हम जो कायरलिटी एसिमेट्रिक सेंटर किसको स्टडी करेंगे, देखिएगा, कायरलिटी एसिमेट्रिक सेंटर नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर सिलिकॉन, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर सिलिकॉन, ठीक है। कायरलिटी एसिमेट्रिक सेंटर इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर सिलिकॉन। अब हम इसको स्टडी करते हैं। अब हम जो है इस पार्ट को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं जनरली, एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पर हम क्या, किस चीज को स्टडी करते हैं भाई, हम यहाँ पर जो अभी तक हम जो कार्बन के कायरल सेंटर को चेक कर रहे थे, एसिमेट्रिक सेंटर को चेक कर रहे थे, लेकिन अब हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर सिलिकॉन के एसिमेट्रिक सेंटर को चेक करेंगे, ठीक है ना, एसिमेट्रिक सेंटर को स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, ठीक है ना, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना। लेकिन भाई इस पॉइंट को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक इवन रूल स्टडी कराना चाहूंगा। इवन रूल, व्हाट इज द इवन रूल, आखिरकार ये इवन रूल होता क्या है। इवन रूल, इसको स्टडी करने से पहले ना, ये पार्ट जो है स्टडी करने से पहले आप एक चीज करिए, आप इस पार्ट को स्टडी करने से पहले एक इवन रूल को स्टडी कर लीजिए। किस चीज को, इवन रूल को स्टडी कर लीजिए। इवन रूल आखिरकार क्या होता है, ये इवन जनरली हम मतलब कि नाइट्रोजन रूल जो होता है ना, नाइट्रोजन रूल मतलब कि ये जो ओड को इवन में, इवन कोड में वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है, वो वाला इवन रूल नहीं बोल रहा मैं। यहाँ पर इवन रूल क्या है, यहाँ पर हम इवन चेंज करते हैं, इवन चेंज रूल, ठीक है ना, इवन चेंज रूल एक प्रकार से इसको हम बोलते हैं इवन चेंज रूल। क्या है भाई, ये CH3, ये हाइड्रोजन, और ये हमारा OPH, और ये मेरा क्या है PH। तो यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो यहाँ पर हम भाई प्रायोरिटी देंगे ना, प्रायोरिटी, हम प्रायोरिटी अब किसको दे रहे हैं, हम प्रायोरिटी सबसे पहले तो इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, और थर्ड इसको देंगे, फोर्थ इसको देंगे। तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहाँ पर ऑन द प्लेन है, यहाँ पर जो मेरा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो ऑन द प्लेन है। इसीलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक मैकेनिज्म का यूज करता हूं जो क्या होता है, इवन चेंज मैकेनिज्म होता है, इवन चेंज मैकेनिज्म, इवन टाइम चेंज मैकेनिज्म, इवन टाइम। वहां पर हम इवन टाइम क्या करते हैं, चेंज करते हैं इनकी पोजीशन का, इवन टाइम चेंज पोजीशन, इवन टाइम पोजीशन चेंज मैकेनिज्म। हम क्या करते हैं भाई, सुन लीजिए ध्यान से, इवन टाइम चेंज पोजीशन, इवन टाइम चेंज पोजीशन मैकेनिज्म, ठीक है, इवन टाइम मतलब इवन टाइम पोजीशन चेंज मैकेनिज्म। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इवन टाइम पोजीशन चेंज मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप इसको, इस पार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए, इस पार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर इस पार्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगर मेरा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर हो, ऑन द प्लेन हो, तो मैं वहां पर क्या करता हूं, मैं वहां पर भाई ऑन द प्लेन वाले ग्रुप को
बिलो द प्लेन ले जाने के लिए, ऑन द प्लेन वाले ग्रुप को मतलब कि अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन साइड ले जाने के लिए इवन टाइम पोजीशन चेंज करता हूं। मतलब कि यहां पर पहले इसको ले जाऊंगा फिर इसको ले जाऊंगा, ठीक है ना, इवन टाइम पोजीशन को चेंज करता हूं। तो किस प्रकार चेंज करूंगा भाई, सबसे पहले तो मैं इस अबोव द प्लेन वाले को बिलो द प्लेन लेके जाऊंगा, ठीक है ना। क्या होगा, यहां पर ये OPH चला जाएगा, यहां पर ये क्या होगा CS3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑड चेंज हो गया। ऑड चेंज का मतलब कि मैंने एक बार चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद इवन चेंज मतलब सेकंड टाइम दोबारा चेंज करूंगा, अब मैं एक बार और चेंज करूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने बोल दिया एक प्रकार से इवन टाइम चेंज, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं ही बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आपके सामने ये मैंने एक बता दिया ताकि आपको ये याद रह जाए, ताकि आपको ये याद रह जाए। इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर मेरा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर मेरा कहां पर हो, ऑन द प्लेन हो, तो मैं वहां पर क्या करता हूं, इवन टाइम पोजीशन चेंज करता हूं। मतलब इवन टाइम मतलब कि 2 बार मेरे को चेंज करना पड़ता है पोजीशन। किस पर, एक बार तो मेरे को इस वाले ऑन द प्लेन को करना पड़ेगा, इस बार मेरे को इस ऑन द प्लेन को चेंज करना पड़ेगा अबोव एंड बिलो पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूं कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि वन टाइम चेंज कीजिए सिर्फ, तो मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन को चेंज करूंगा ओनली और कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। तो देखिए यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरी, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन मेरी R है, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन मेरी क्या होगी 1 2 3 4, ठीक है ना। तो देखिए कितना चेंज आ गया, यहां पर मेरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, यहां पर मेरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है इवन टाइम पोजीशन चेंज करने के बाद, ठीक है। तो आपको मैंने ये इवन टाइम वाला सिस्टम भी स्टडी करा दिया, ठीक है। थोड़े बहुत इसके 1-2 एग्जांपल होंगे वो भी करा देंगे, ठीक है ना भाई। तो चलिए टाइम हो चुका है, हम नेक्स्ट लेक्चर से कायरलिटी एसिमेट्रिक सेंटर इन फॉस्फोरस सल्फर सिलिकॉन इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर सिलिकॉन को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। बहुत अच्छे से मतलब कि आपको पार्ट कराना स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से मतलब कि आपको और कायरलिटी को स्टडी करवाएंगे, ओके बाय।